हेलो दोस्तों। डाइड्रोजेस्टेरोन बहुत सारे ब्रांड नेम से मार्केट में आती है, जिसमें से कुछ कॉमन नेम है डेब्रोस्टोन, डायरोजेस्ट, डूफास्टोन, डूफास्टोन और फेमोस्टोन एंड क्लीमास्टोन कॉम्बिनेशंस में आते हैं। बात करते हैं कि ये डाइड्रोजेस्टेरोन यानी डूफास्टोन होता क्या है। तो डाइड्रोस्टेरोन एक सिंथेटिक प्रेग्नेंट स्टेरॉइड होता है। मतलब ये एक स्टेरॉइड है जो कि सिंथेटिकली बनाया गया है, एक दवाई है जो कि प्रोजेस्टेरॉन की तरह काम करती है बॉडी में। अब प्रोजेस्टेरॉन क्या होता है? फीमेल सेक्स हार्मोन होता है जिसकी कमी से बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं शरीर में। तो डूफास्टोन जो कि प्रोजेस्टेरॉन की तरह काम करता है, तो प्रोजेस्टेरॉन की कमी के कारण जो होने वाली समस्याएं हैं उसको ये ठीक करता है। तो जानते हैं कि प्रोजेस्टेरॉन की कमी से क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होती हैं। सबसे पहले बार बार प्रेगनेंसीज का मिसकैरेज हो जाना, असमान रक्तस्राव यानी कि एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग या फिर डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग होती है। तो प्रोजेस्टेरॉन की कमी से ये भी होता है। बांझपन हो सकता है ल्यूटियल फेज डिफेक्ट के कारण, जिसे ल्यूटियल फेज डिफेक्ट इनफर्टिलिटी भी कहते हैं। ये होता क्या है? ल्यूटियल फेज डिफेक्ट 14 से लेके 28 दिन जो बाद की साइकिल के होते हैं, मतलब 1 से लेके 13 दिन के बाद, यानी 14 से 28 की जो दिन होते हैं उस फेज़ में कुछ गड़बड़ी आ जाती है मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, तो उसको कहते हैं ल्यूटियल फेज डिफेक्ट। और इसके अलावा डिसअमेनोरिया, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान बहुत तेज दर्द होता है, तो उसको पेनफुल पीरियड या फिर मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स भी कहा जाता है। इसके अलावा एंडोमेट्रियोसिस होता है। एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है? दरअसल यूट्रस यानी गर्भाशय की सेल्स जो होती हैं वो दूसरी जगहों पे ग्रो करने लगती हैं। गर्भाशय की सेल्स को कहते हैं एंडोमेट्रियम। तो एंडोमेट्रियम गर्भाशय के अलावा जैसे ओवेरी हो गया या फेलोपियन ट्यूब्स है तो वहाँ भी ग्रो करने लगती हैं। तो ये एक तरह की समस्या उत्पन्न कर देती हैं जिसके कारण पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम भी हो सकता है। तो इसको कहते हैं एंडोमेट्रियोसिस। इसके अलावा सेकेंडरी अमेनोरिया क्या होता है? दरअसल पीरियड्स का ना आना ही सेकेंडरी अमेनोरिया कहलाता है। और इसके अलावा इरेगुलर साइकिल्स हो सकती हैं तो प्रोजेस्टेरोन की कमी से, और प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम्स यानी पीएमएस हो सकते हैं। पीएमएस दरअसल 2 हफ्ते पहले से ही फिजिकल या मेंटल प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं, जैसे चिड़चिड़ापन और मेंटल कन्फ्यूजन, इस तरह की समस्याएं हो सकती हैं। इसके अलावा मीनोपॉजल हार्मोन थेरेपी। मीनोपॉज 40 से लेके 45 साल के बाद सभी वुमेन्स में ब्लीडिंग्स ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है, मतलब नेचुरली वो बंद हो जाती है, तो उसे कहते हैं मीनोपॉज। तो मीनोपॉज के बाद होने के बाद काफ़ी सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, क्योंकि उस दौरान हार्मोन लेवल तेज़ी से गिरने लगते हैं, जिसके कारण बहुत सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो उस दौरान हार्मोन सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, एडिशनल, मतलब बाहर से दवाई देने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये प्रोजेस्टेरोन की कमी से होने वाली समस्याएं थी जिसको ठीक किया जा सकता है। अब बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट्स की, कि क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो डूफास्टोन देने के बाद काफ़ी साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं, जैसे इरेगुलर पीरियड्स, सिर में दर्द, जी मिचलाना और उल्टी। इसके अलावा ब्रेस्ट में दर्द हो सकता है, माइग्रेन भी हो सकता है। इसके अलावा ब्लॉटिंग यानी कि फुलनेस ऑफ स्टमक, ऐसा लगेगा कच्ची डकारे आना जिसे कहते हैं। तो और इसके अलावा वेट गेन भी हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।